हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखते हैं बेटा अभ्यास प्रश्न 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। सिद्ध कीजिए आर में धन संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम कितना है? a है। ध्यान से देखिएगा, धन में मतलब प्लस के लिए a का प्रतिलोम कितना है? -a का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? +a। प्लस लिखा नहीं जाता, a हो गया। और गुणा के लिए क्या होता है? आर में गुणा की संक्रिया के लिए, आर क्या आपका रियल नंबर है, मतलब गुणा की संक्रिया में और जब गुणा होगा तो अगर a = नॉट टू 0, मतलब अगर a 0 हो जाएगा तो गुणा प्रतिलोम कहाँ निकलेगा? तो a 0 नहीं होना चाहिए, तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/a। हमें इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें भी बेटा हम मान लेंगे ये आर आपका रियल नंबर है, तो इसमें कोई हम मान लेंगे ए, कोई एलिमेंट ए है जो आर में है, या कह सकते हो आर का कोई भी एलिमेंट हमने मान लिया ए है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा माना ए का एलिमेंट जो है, ए एलिमेंट जो है ये आर में है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मान लिया। जब ये माना तो अब हमको दिखाना क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम मैंने बताया था, आप फर्स्ट वीडियो में देखिएगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, उसमें मैंने प्रतिलोम नियम हमने बताया हुआ है। हमने ऐड में बताया है और प्लस मल्टीप्लाई में भी बताया है प्रतिलोम नियम, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे अब सबसे पहले प्लस के लिए कर रहे हैं। तो प्लस के लिए कैसे किया करते थे? a + a का प्रतिलोम कितना है? -a = ये -a, इसका प्रतिलोम कितना आएगा? a। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पे a, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a - a 0 हो जाएगा, -a + a, ये भी दोनों 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a का प्रतिलोम यहाँ पे कितना है? -a, और -a का प्रतिलोम कितना है? a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः a का प्रतिलोम कितना है? -a। ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट दिखाते हैं कि जो है गुणा में दिखाते हैं। तो गुणा में हमने a माना ही है, तो a से ही दिखाएंगे। तो क्या करेंगे गुणा में? अगर a का गुणा, देखिए यहाँ पे प्लस का संक्रिया लग रही थी, अब हम लगाएंगे गुणे का संक्रिया, a गुणे, और देखिए इसका प्रतिलोम कितना है? 1/a। अगर 1/a = 1/a गुणे a, तो देखिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये कैंसिल हो जाए, दोनों में 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं, और इसमें दोनों में क्या आ रहा था? यहाँ दिखा सकते हैं 0। ठीक, अब देखिए तो हम दिखा सकते हैं a का प्रतिलोम कितना होगा? 1/a। तो यहाँ लिख देंगे अतः a का प्रतिलोम, ये गुणा में है, योग में आपका ऊपर वाला है, कितना हो जाएगा? 1/a है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। माना समुच्चय, ये कोई समुच्चय दिया है, में एक संक्रिया स्टार, ये कोई संक्रिया है, ये स्टार हमने मान लिया, तो a स्टार b, या कह सकते हो a ऑपरेशन b = a, मतलब इसमें कोई ऑपरेशन है, ये कितना है? a है, तथा b के एलसीएम द्वारा परिभाषित है। ठीक, मतलब कोई इसकी संक्रिया है, a है, और b के एलसीएम द्वारा ये परिभाषित है, जो ये दिया है b के एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध करना है कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि a ऑपरेशन या a स्टार b, ये कोई ऑपरेशन है, = कितना दे दिया गया है? a दे दिया गया है। और क्या दिया है? तथा b का एलसीएम, ठीक।
अब हम इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका ये कोई समुच्चय दे दिया गया, ठीक है। हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, कोई ए समुच्चय है और ये पूरे 1 2 3 4 और ये 5, ये इसके आपके क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें एक एक पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और देखिए क्या कह रहा है, ये ए के पूरे एलिमेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए है, ठीक। देखिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम रख देंगे, मान लीजिए 1 रख दिया, यहाँ पे ले लिया 2, और द्विआधारी है तो हमको 2 एलिमेंट लेने हैं ना, तो हमने सबसे पहले ले लिया 1 और 2, 1 ले लिया, ठीक, स्टार्ट 2 कर दिया, तो कितना आएगा इसका एलसीएम। अगर हम एलसीएम दिखा दें, एलसीएम, और क्या कह रहा था, बी का एलसीएम, मतलब जो है, जो इसका एलसीएम आएगा, ये किसका 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2। आप सभी को पता है कि अगर 1 2 का एलसीएम हो जाएगा, इसमें से मैंने 2 एलिमेंट ये उठा लिए 1 और 2, तो इसका एलसीएम कितना, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और 2 किस में है, देखिए ध्यान से, आपके ए में है। देखिए ये जो 2 आया है, ये ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो इसमें लिख देंगे बिलोंग करता है ए में। ये 2 जो है ए का एलिमेंट है, ठीक, दिखा दिया मैंने। इसके बाद हम 1 और 3 दिखा देंगे। तो देखिए इसी तरह से 3 दिखा देंगे, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे किसका, 1 ये 3 का, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है कि नहीं, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये 3 भी जो है एलिमेंट किसका है, ए का है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। इसके बाद 1 और 4 का देख लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 है कि नहीं, इसका मतलब 4 भी ए का एलिमेंट है, तो इसमें बिलोंग करेगा ए में, मतलब 4 ए का भी एलिमेंट है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 5, 1 5 में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 जो है किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई, हमने इसका सबका दिखा दिया। अब हम दिखा देंगे दूसरा नंबर, देखेंगे 2 और 3 का। तो देखिए अब हम 2 और 3 का दिखा रहे हैं, तो 2 स्टार 3 एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें देखिए कहीं 6 है, आपका 6 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, जो 6 है ये जो है नॉट टू ए, मतलब 6 जो है ए का एलिमेंट नहीं है। अतः अगर ये एलिमेंट हो जाता है इसका, तब तो ये द्विआधारी संक्रिया होती, इसलिए क्या है, अतः ये जो आपका ये ऑपरेशन है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ये कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, स्टार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर कोई द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार है। कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन समझिए, ये जो है ऑपरेशन दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर कोई द्विआधारी संक्रिया निम्न है। क्या है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू दिया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर एवरी, जो ए और बी है ये आर के एलिमेंट हैं, ठीक है, जो ए बी दिया है ये आर के एलिमेंट है, और कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी या ए स्टार बी इक्वल टू इतना है। तो सिद्ध करना है कि ये जो है क्रम, ये जो ऑपरेशन लगा है ये क्रम विनिमय नियम है, ये हमें सिद्ध करना है। आप सभी को पता है
क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी उतना ही आना चाहिए। जैसे 2 प्लस 3 कर दिया जाए तो ये 5 आएगा, तो इधर अगर 3 प्लस 2 कर दिया जाए तो ये भी आ जाएगा आपका 5। अगर ये दोनों सेम आ जाए इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अगर सेम नहीं आता इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसको समझिए। तो कि देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया है इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है a स्टार बी इज इक्वल टू दे दिया गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना दे दिया गया। अब अगर हम बी स्टार ए करते हैं, देखिए क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन कराना है तो हमने ए स्टार बी इक्वल टू इतना दिया है। तो भाई क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसका उल्टा करेंगे। अब बी स्टार ए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ध्यान से दोनों क्या है, सेम है। देखिए देखिए बेटा, यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू इतना हो गया, बी स्टार ए इक्वल टू इतना हो गया। मतलब अगर हम ए स्टार बी करें, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या है, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी क्रम विनिमय अगर मान लीजिए ए प्लस बी है या बी प्लस ए, दोनों देखिए सेम आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर है, बी स्टार। अगर यहाँ ए प्लस बी करें तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी प्लस ए। ये देखिए दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पे जो ये ऑपरेशन लगा हुआ है ये स्टार क्रम विनिमय है। ठीक, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दर्शाइए कि ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन और ए में ए बी ऑपरेशन सी डी इज इक्वल टू ए सी कॉमा बी डी फॉर एवरी ए बी सी डी, ये किसमें है, एन। एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो पुनः दिखाइए कि ये जो ऑपरेशन स्टार है क्रम विनिमय तथा सहचर है। अब यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय तो आप जानते हो, सहचर नियम भी मैंने बताया हुआ है। तो एक बार जो है आप लोग स्वयं देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में कि सहचर नियम में मैंने क्या बताया हुआ है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन जो है सर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है ए बी, ये क्रमित योग ए बी है और ये ऑपरेशन सी डी दिया हुआ है क्रमित योग। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, दिया जो है क्रमित युग्म ए बी, ऑपरेशन लगा हुआ है सी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ ए सी कमा बी डी, ये दे दिया गया है। आप जानते हो सहचर नियम के लिए हमको एलिमेंट कितने चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ए बी और सी डी निकाल लिया। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, जैसे उसमें किया था सी डी ए बी निकाल लेते हैं। तो जब हम सी डी ए बी कर दें, देखिए सी ऑपरेशन ये हो जाएगा सी डी और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी। इसका उल्टा किया तो क्या आएगा, तो जब यहाँ पे किया था तो ए सी था, यहाँ पे देखिए ए और सी यहाँ पे था और यहाँ पे बी और डी था यहाँ पे। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए आ जाएगा और आ जाएगा डी बी। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए सी ए कामा डी बी। अब देखिए तो यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे डी बी है और यहाँ पे क्या था, ए सी था, इसका उल्टा है। तो आप जानते हो चाहे सी ए लिखो इसमें चाहे ए सी लिखो, इसका मतलब इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, ए सी कामा बी डी। ठीक है, आप सभी जानते हो समुच्चय में जो है कोई क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद
इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये जो है इसके बराबर हो गया। देखिए जब ये सेम है, ये और ये सेम आ गया, तो ये जो है ये पूरा ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हम दिखा देंगे क्या, अतः ए कामा बी स्टार ये सी और डी ये जो है इसके बराबर है, इज इक्वल टू सी डी और ये ए बी। तो आप ध्यान, अब क्या है, ये आपका दोनों सेम होता है तो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ दिखा देंगे ये जो ऑपरेशन ये लगा हुआ है क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक, अब हमको इसी तरह दिखाना है क्या, सहचर दिखाना है, सहचर नियम दिखाना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे इसी प्रकार जो है लिख देंगे। तो बेटा अब दिखाएंगे हम सहचर। सहचर दिखाने के लिए क्या है, जैसा कि द्विआधारी है तो हमको इसमें मानना क्या होगा, दो दो एलिमेंट। देखिए यहाँ पे दो दो एलिमेंट माना गया था, ए बी, यहाँ पे सी डी था, ये दो एलिमेंट माने गए थे, द्विआधारी था। अगर द्विआधारी नहीं होता तो ये वन वन मांगते, ठीक है। तो यहाँ द्विआधारी था, दो दो माने। तो इसी तरह हमारे सहचर नियम में तीन एलिमेंट होते हैं, तो हम मान लेंगे एक एलिमेंट आपको मान लेंगे क्या, ए कामा बी दिया है, ये दिया ही है। दूसरा एलिमेंट मान लेंगे सी डी और तीसरा मान लेंगे ई एफ, ठीक है। ये आपने तीन एलिमेंट मान लिया, ठीक। ये किस में है तीनों, आपका ये एन में है, ठीक, नेचुरल नंबर में है। तो अब हमको दिखाना है इसको सहचर नियम है कि नहीं है। तो सहचर नियम दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले आप लोग जान लेंगे सहचर नियम मैंने बताया क्या था। हमने सहचर नियम में बताया था कि अगर ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में होता है स्टार सी, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, बाद में ए इधर रह जाएगा और इधर अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सन सी। ये आपका होता है सहचर नियम, ठीक। इसी का जो है ये हमारे इसमें एक एक एलिमेंट थे, ये हमारे द्विआधारी होने की वजह से ये तीन तीन एलिमेंट है। तो इसमें हम क्या दिखा देंगे बेटा, देखिए यहाँ पे दिखाएंगे कितना, आप चाहो तो एक एक दिखा सकते हो कि जो है, नहीं तो आप दोनों दिखा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी, मतलब ये ए है, ये पूरा बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी, ठीक। अब हमारा हो गया ए बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये स्टार है तो हमारा हो जाएगा स्टार, बी की जगह कितना लिखेंगे सी डी, फिर है ब्रैकेट क्या है, क्लोज है, ठीक। लेकिन एक चीज़ और है, आपके इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये दोनों एलिमेंट आपके ब्रैकेट में है, ठीक। यहाँ हम लगा लेंगे, देखिए ये हमारा ए का हो गया, ये बी हो गया, हम यहाँ लगा लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक। यहाँ पे केवल एक एलिमेंट था तो इसलिए छोटा लगाया था, इसमें क्रमित में दो दो हैं तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ा। इसके बाद क्या है लगाएंगे, स्टार यहाँ लगाएंगे। अब सी के एलिमेंट लिख देंगे, सी के एलिमेंट कितना है, ई एफ है, तो हम ई एफ लिख देंगे। तो ई यहाँ हो जाएगा ई और एफ, ठीक। इसको भी हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं क्योंकि ये सब ब्रैकेट में है। तो ये आपका सहचर नियम का ये इधर का हो गया। अब आगे वाला देखें कैसे लिखते हैं। अब ए का लिखेंगे, ए क्या है, ए बी, फिर क्या है स्टार, फिर ब्रैकेट में बी और सी, बी की जगह कितना है सी डी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी और डी हो गया, ठीक। फिर क्या है स्टार सी, मतलब ई एफ, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा ई एफ, ठीक। और ये इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो गया सहचर नियम। लेकिन हमको दिखाना है, पुनः कह रहा पुनः दिखाइए, तो इसको सिद्ध करना है तो हम इसमें ले लेंगे एल एच एस।
ये आपका LHS हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, ये इतना दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, देखिए इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, AC और BD यही तो करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं LHS में, हम इसको दोबारा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग एक स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसमें या तो हम लिख दे रहे हैं, चलिए LHS में AB हो गया और यहाँ पे हो जाएगा CD ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया EF। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AC और ये कितना हो जाएगा, कामा BD, फिर स्टार कितना है ये EF। ठीक, ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ACE, यहाँ हो जाएगा ACE। ठीक, फिर उसके बाद ACE हो गया, कामा BDF, जैसे हमने ऊपर वाले में किया AC BD किया। ठीक, अब हमारा एक एलिमेंट इतना हो गया, ये हमारा जो है AC और ये E हो गया, ये BDF हो गया, ये हमारा बन गया, इतना आ गया LHS में। अब इसी तरह RHS में निकालेंगे। RHS में क्या दिया है, AB स्टार बड़ा ब्रैकेट CD स्टार EF दिया हुआ है। तो सेम RHS में भी वही काम करेंगे, यहाँ दिया है A कामा B, इसको ऐसे लिख लेंगे स्टार। ये देखिए कितना लिखेंगे C, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे एक बार इसमें क्या करेंगे CE लिखेंगे। ठीक, और फिर लिखेंगे DF, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CE और फिर क्या लिखेंगे DF, ये हमारा बन गया। अब इन दोनों का देखेंगे क्या हो जाएगा, दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा ACE और BDF हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ACE हो गया, फिर BDF। अगर ध्यान से देखेंगे दोनों को, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, सेम है, इसलिए ये क्या है आपका, ये ऑपरेशन जो है ये आपका सहचर है। हमने इसको पूरा दिखा दिया।